Hello, students. In today's biology class, we are going to discuss the concept of biotechnology. And under the concept of biotechnology, we are going to discuss the areas of biotechnology, then benefits of biotechnology, and commercial applications of biotechnology. So, in the previous class, we have studied that the meaning of biotechnology and the techniques which are involved in the field of biotechnology. So, from the science, the various branches like cytology means cell biology, then biochemistry, molecular biology and genetic engineering, ये जो ब्रांचेस है साइंस के वो सब इंक्लूड है बायोटेक्नोलॉजी में. सो बायोटेक्नोलॉजी जो है इसमें जो भी टेक्निक्स हम यूज़ करते हैं वो ह्यूमन वेलफेयर के लिए है. और इसमें जो लिविंग थिंग्स है या लिविंग ऑर्गेनिजम्स है तो उसमें कुछ मॉडिफिकेशंस किए जाते हैं. वो मॉडिफिकेशन जेनेटिक मॉडिफिकेशंस होते हैं एंड हाइब्रिडाइजेशन की जो प्रोसेस होती है तो उसके हेल्प से जो भी चेंजेस लाए जाते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स में तो उसको हम कहते हैं बायोटेक्नोलॉजी. सो इसमें जो डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं तो न्यू एक्सपेरिमेंट्स जो परफॉर्म किए जा रहे हैं तो उसकी वजह से जो एग्रीकल्चर यील्ड है वो इम्प्रूव हो रहा है. तो इसमें जो प्रोग्रेस है जो कि कंसिडरेबल प्रोग्रेस है वो इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मेसी का जो फील्ड है इसमें है बिकॉज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी. सो इसकी वजह से बहुत सारे ऐसे हाई क्लास वैरायटीज़ के जो क्रॉप्स है वो हम डेवलप कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ टेक्निक्स विद लाइक टिश्यू कल्चर. सो 9th स्टैंडर्ड में ये टिश्यू कल्चर का जो टेक्निक है जो रिलेटेड है प्लांट्स से तो वो हमने डिस्कस किया है. तो यहाँ पे इस ईयर या इस क्लास में हम स्टडी करने वाले हैं कि बायोटेक्नोलॉजी जो है उसका जो यूज़ है इन द फील्ड ऑफ फार्मेसी और मेडिकल फील्ड और दूसरा जो है तो उसमें जो एनिमल स्पेसीज़ है या एनिमल हस्बेंड्री जो है तो उससे रिलेटेड जो भी बायोटेक्नोलॉजी के जो भी यूजेस है वो इस लेसन में हम स्टडी करेंगे. सो पहले हम ये देखते हैं कि द बायोटेक्नोलॉजी विच इंक्लूड्स द biotechnology includes the following areas like use of various abilities of microbes like yogurt production from milk and alcohol from the molasses. तो ये एरिया है जहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ करके ये माइक्रोब जो है इसमें एबिलिटीज़ लाई जा सकती है जैसे कि योगर्ट का प्रोडक्शन है फ्रॉम मिल्क और जो अल्कोहल का प्रोडक्शन होता है फ्रॉम मोलासेस. तो मोलासेस जो है ये जो शुगर फैक्ट्रीज़ है इसमें जो बाय प्रोडक्ट है या जो शुगर का फॉर्मेशन होता है तो उस प्रोसेस में ये मोलासेस का फॉर्मेशन होता है. तो मोलासेस का फर्मेंटेशन करके अल्कोहल को प्रोड्यूस किया जाता है. और जो योगर्ट है यानी कि जिसकी जो टेस्ट होती है तो योगर्ट हम वैरायटी ऑफ योगर्ट्स फॉर्म कर सकते हैं लाइक इसमें फ्लेवर्स ऐड कर सकते हैं हम डिफरेंट फ्रूट्स के. तो ये जो योगर्ट है इसका जो प्रोडक्शन होता है विद द हेल्प ऑफ माइक्रोब्स तो इसमें ये एबिलिटीज़ हम उस माइक्रोब्स में ला सकते हैं. तो इसकी वजह से माइक्रोब्स को यूज़ करके हम योगर्ट का प्रोडक्शन फ्रॉम मिल्क एंड अल्कोहल फ्रॉम मोलासेस प्रोड्यूस करते हैं. नेक्स्ट वन इज़ द यूज़ ऑफ प्रोडक्टिविटी ऑफ द सेल्स. फॉर एग्जांपल जैसे कि प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स एंड वैक्सीन्स विद द हेल्प ऑफ स्पेसिफिक सेल्स. तो जैसे कि जो एंटीबायोटिक्स का प्रोडक्शन होता है तो ये हमने एंटीबायोटिक जो है वो कार्बन कंपाउंड्स होते हैं जो कि यूज़फुल माइक्रोब से क्या किए जाते हैं उनको यूज़फुल जो माइक्रोब्स होते हैं तो यूज़फुल माइक्रोब्स को यूज़ करके उसमें से जो भी कार्बन कंपाउंड्स हैं उनको सेपरेट किया जाता है और उससे एंटीबायोटिक्स का फॉर्मेशन होता है. और जो वैक्सीन का प्रोडक्शन है तो वैक्सीन के प्रोडक्शन में भी जो माइक्रोब्स हैं उनको पार्शियली किल्ड करके या फिर इनएक्टिव करके वैक्सीन को भी प्रोड्यूस किया जाता है. तो विद द हेल्प ऑफ बायोटेक्नोलॉजी वी कैन प्रोड्यूस द एंटीबायोटिक्स एंड वैक्सीन्स विद द हेल्प ऑफ स्पेसिफिक cells also. Next one is use of biomolecules like DNA and proteins in human welfare. तो इसमें बहुत सारे ऐसे जो डिसीज़ेस है या फिर जो जेनेटिक म्यूटेशन होने की वजह से जो भी डिसीज़ेस होते हैं तो उसमें अगर हम जो टेक्निक्स है बायोटेक्नोलॉजी की वो अगर हम यूज़ करते हैं
तो इसमें कुछ एक्सटेंट तक ये जो डिसीजेस है वो क्या हो सकते हैं, क्योर हो सकते हैं। जो मॉलिक्यूल्स है डीएनए या फिर प्रोटीन्स, तो उसको हम ह्यूमन वेलफेयर के लिए यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि डेवलपमेंट ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड प्रोडक्ट्स ऑफ डिजायर्ड क्वालिटी बाय जीन मैनिपुलेशन कैन बी पॉसिबल बिकॉज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। सो इसमें जेनेटिकली मॉडिफाइड बैक्टीरियाज भी हम यूज़ कर सकते हैं, जिसमें हम डिफरेंट हार्मोन्स का प्रोडक्शन उनसे करवा सकते हैं और ये ह्यूमन वेलफेयर के लिए हम उसको यूज़ कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर हम देखते हैं तो प्रोडक्शन ऑफ ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन विद द हेल्प ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड बैक्टीरिया। जैसे कि हमने जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स के बारे में स्टडी किया है, वैसे जेनेटिकली मॉडिफाइड बैक्टीरियाज भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें उनको प्रोड्यूस कर विद द हेल्प ऑफ दिस जीएम बैक्टीरियाज we can produce the human growth hormone also. So use of genetic and non-genetic technique, non-genetic biotechnology involves use of either cell or tissue. For example tissue culture है, production of hybrid seeds है, etc. तो ऐसे टेक्निक्स को यूज़ करके हम बहुत सारे चेंजेस इसमें ला सकते हैं। तो ये कुछ मेन एरियाज है बायोटेक्नोलॉजी के। सो नेक्स्ट पार्ट जो है वो है बेनिफिट्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। तो इसके बेनिफिट्स हमें क्या है, तो बायोटेक्नोलॉजी जो है इसकी वजह से इट इज़ पॉसिबल टू इंक्रीज द पर हेक्टर यील्ड इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द लिमिटेशंस ऑफ क्रॉपलैंड एरिया। मतलब अगर हम रिसेंट कुछ प्रीवियस ईयर्स की अगर हम बात करते हैं तो उस टाइम पे जो भी कल्टिवेटेड एरियाज थे या लैंड्स थे तो वो लार्ज स्केल पे वहाँ पे प्रोडक्शन लिया जाता था क्रॉप्स का। बट ड्यू टू इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन ये जो एरियाज़ है या फिर जो भी फील्ड्स है क्रॉप्स के, तो ये क्या हो गया, इसमें लिमिटेशंस आ गए या फिर ये जो एरियाज़ है वो डिक्रीज़ हो गए। बट उन एरियाज़ पे या उन लैंड पे हम क्या कर सकते हैं, पर हेक्टर यील्ड जो है वो इंक्रीज़ कर सकते हैं बिकॉज ऑफ यूज़ ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। Then next benefit is expenses on disease control have minimized since development of resistant varieties। मीन्स इसमें जो भी हम वैरायटीज़ है जैसे कि कॉटन की वैरायटीज़ है, ब्रिंजल के वैरायटीज़ है, तो इसमें इनके ऊपर जो भी इन्फेक्शंस होते हैं पैथोजेंस के, चाहे वो इंसेक्ट हो या फिर पेस्ट हो, तो इनको कंट्रोल करने के लिए या फिर जो हम यूज़ करते हैं विडिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स एंड इंसेक्टिसाइड्स, तो इसके ऊपर जो भी ये जो मनी है ये जो वेस्ट होता था, तो इसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं, अभी जो रजिस्टेंस दिखा सकते हैं या जिसमें रेजिस्टेंस ऐसे वैरायटीज़ को हमने फॉर्म किया है जिसकी वजह से ये जो एक्सपेंसेस है जो कि डिसीज़ कंट्रोल करने के लिए पहले होते थे, तो ये एक्सपेंसेस हम क्या कर सकते हैं, डिक्रीज कर सकते हैं। नेक्स्ट बेनिफिट इज ड्यू टू डेवलपमेंट ऑफ फास्ट फ्रूट सेटिंग वैरायटीज यील्ड पर एनम हैज़ बीन इंक्रीज्ड। सो इसमें वैरायटीज़ ऑफ मैंगोज़ के वैरायटीज़ है, चीकू के वैरायटीज़ है, जैसे कि लोकल वैरायटीज़ होते हैं कौन से भी फ्रूट्स के, तो इसमें जो राइपनिंग का प्रोसेस है या फिर जो प्लांट्स पे जो फ्रूट का फॉर्मेशन होता है उसका लाइफ स्पैन जो है या उसके लिए जो भी पीरियड लगता है, तो वो क्या हुआ है, डिक्रीज़ हुआ है। इसकी वजह से क्या होता है, ये जो फ्रूट सेटिंग है वो फ्रूट सेटिंग जो है उसमें डेवलपमेंट हो गई है, इसकी वजह से यील्ड पर एनम जो है वो क्या हो गया, इंक्रीज़ हो गया है। एंड लास्ट वन इज डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेस रेजिस्टेंट वैरायटीज़ which can withstand variable temperature, water stress, changing fertility of soil, etc. has become possible। मीन्स इसकी वजह से क्या होता है, जो भी वैरायटीज़ है जो हम यूज़ कर रहे हैं वो अगर बायोटेक्नोलॉजी के हेल्प से ऐसे वैरायटीज़ अगर फॉर्म किए गए हैं, तो वैरायटी ऑफ जो क्लाइमेट्स होते हैं उसमें क्या कर सकते हैं, हम उनको ग्रो कर सकते हैं, क्योंकि इनके पास वो एबिलिटी है कि ये रेजिस्टेंस दिखा सकते हैं ऐसे इन्वायरमेंटल स्ट्रेसेस के अगेंस्ट। तो ये कुछ बेनिफिट्स है बायोटेक्नोलॉजी के। अब हम देखते हैं कि जो फील्ड्स है बायोटेक्नोलॉजी के, जिसमें अगर हम बात करेंगे तो कमर्शियल एप्लीकेशंस है कुछ बायोटेक्नोलॉजी के, इसके बारे में हम पहले स्टडी करते हैं। तो कमर्शियल एप्लीकेशंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इंक्लूड्स क्रॉप बायोटेक्नोलॉजी, देन एनिमल हस्बेंड्री, देन ह्यूमन हेल्थ, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स और वाइड बायोटेक्नोलॉजी, then environment and biotechnology, food biotechnology and DNA fingerprinting। so all these applications, ये जो fields है इसमें जो भी applications है बायोटेक्नोलॉजी के वो in detail one by one we are going to discuss in the next classes। but जो first two
कमर्शियल एप्लीकेशंस है बायोटेक्नोलॉजी के, वो आज के क्लास में हम स्टडी करेंगे। तो उसमें क्रॉप बायोटेक्नोलॉजी में जो पार्ट है, तो क्रॉप बायोटेक्नोलॉजी इज़ यूज्ड इन द एग्रीकल्चरल फील्ड टू इम्प्रूव द यील्ड एंड वैरायटी। सो इसमें फर्स्ट वन इज़ हाइब्रिड सीड, इसमें प्रोडक्शन किया जाता है हाइब्रिड सीड्स का। तो हाइब्रिड सीड्स में क्या किया जाता है, तो जीन्स ऑफ टू डिफरेंट क्रॉप्स आर रिकम्बाइंड टू फॉर्म द हाइब्रिड्स ऑफ वेरियस क्रॉप्स एंड दिस इज स्पेशली यूजफुल फॉर फ्रूट्स। तो इसमें क्या किया जाता है, टू डिफरेंट क्रॉप्स के जो जीन्स है उनको रिकम्बाइन करके हाइब्रिड सीड का फॉर्मेशन किया जाता है और स्पेशली ये यूज़ किया जाता है फॉर प्रोडक्शन ऑफ वैरायटी ऑफ fruits. Next one is in the crop biotechnology. Next point is genetically modified crops. तो genetically modified crops means जिसको हम इन शॉर्ट कहते हैं GM crops। तो ये प्रीवियस क्लास में या प्रीवियस ईयर जो 9th स्टैंडर्ड है इसमें हमने ये स्टडी किया हुआ है। तो GM क्रॉप जो होते हैं तो इसमें ये डिज़ायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स को हम ऐड करके बाय इंटीग्रेटिंग द फॉरेन जीन विद देयर जीनोम जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स को हम फॉर्म कर सकते हैं। मीन्स GM क्रॉप्स आर द क्रॉप्स विच डेवलप्ड with desired characters by integrating foreign gene with their genome are called as genetically modified crops। तो इसमें क्या है, तो इसमें हम ऐसे कुछ एबिलिटीज़ उस प्लांट्स में ला सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि हाई यील्डिंग वैरायटीज़ विथ रेजिस्टेंस टू डिसीज, देन अल्कलाइनिटी, वेट्स, अदर स्ट्रेसेस लाइक कोल्ड एंड ड्रॉट। तो ये ऐसे एबिलिटी जो है वो GM क्रॉप्स में हम उसमें इंट्रोड्यूस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इंट्रोड्यूसिंग जीनोम फॉरेन जीन विद देयर जीनोम। सो इसमें एग्जांपल्स जो दिए है वो है BT कॉटन एंड BT ब्रिंजल, देन गोल्डन राइस एंड सम प्लांट्स विच आर हर्बिसाइड टॉलरेंट प्लांट्स। सो इसमें BT कॉटन जो है, BT कॉटन एक कॉटन की जो वैरायटी है, इसमें जो जीन है वो जीन आइसोलेट किया गया है फ्रॉम बैक्टीरियम बैसिलस थुरिंजिएंसिस। तो इसकी वजह से इसको B एंड T, B फॉर बैसिलस एंड T फॉर थुरिंजिएंसिस। तो ये BT जो है तो इसमें क्या किया गया है, ये जीन आइसोलेट किया गया है बैक्टीरिया से। कौन सा बैक्टीरिया है, तो बैसिलस थुरिंजिएंसिस जो है वो बैक्टीरिया का नाम है। इससे जीन आइसोलेट करके उस जीन को इंटीग्रेट किया गया है कॉटन के जीन में। Because of that, the toxin which is fatal for bollworm was produced in leaves and bolls of cotton। ये जो बैसिलस है ये क्या होगा, उस प्लांट के बॉडी में खुद को रेप्लिकेट करता है और इसकी वजह से क्या होता है, ये जो बैसिलस है वो टॉक्सिन को प्रोड्यूस करता है, जो टॉक्सिन फैटल हो सकता है बोलवर्म जो कि प्रोड्यूस होते हैं लीव्स एंड बोल्स ऑफ कॉटन में। तो बोलवर्म अगर फीड होती है लिव्स के ऊपर तो ये क्या होता है, टॉक्सिन जो है वो इस एलिमेंट्री कैनल को, इसके जो वर्म्स है उसके एलिमेंट्री कैनल को ये डिस्ट्रॉय करता है, जिसकी वजह से वहाँ पे बोलवर्म की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। तो ऐसे वैरायटी BT कॉटन है जो कि जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप है। द नेक्स्ट वन इज़ BT ब्रिंजल। ये ब्रिंजल वैरायटी जो है वो डेवलप की गई बाय यूजिंग द जीन आइसोलेटेड फ्रॉम सेम जो बैक्टीरिया है बैसिलस थुरिंजिएंसिस, और दिस इम्प्रूव्ड वैरायटी ऑफ ब्रिंजल किल्स द पेस्ट इन सेम वे एज BT कॉटन डज। जैसे कि BT कॉटन में हमने स्टडी किया कि ये टॉक्सिन को प्रोड्यूस करता है बैक्टीरिया, और जैसे वर्म जो है इसको उस लिव्स को वो कंज्यूम करते हैं तो इसकी वजह से वो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट जो है या डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जो होता है वर्म का, तो वो क्या हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है, जिसकी वजह से वर्म्स की डेथ हो जाती है। सेम वैसे ही BT ब्रिंजल में भी जो बैसिलस थुरिंजिएंसिस है इसका जीन आइसोलेट किया गया है और उसको इंट्रोड्यूस किया गया है उस जो ब्रिंजल है उसके वैरायटी में। तो ये कुछ एग्जांपल है। नेक्स्ट एग्जांपल इज़ गोल्डन राइस। सो गोल्डन राइस में जो जीन सिंथेसाइज करता है विटामिन A यानी कि बीटा कैरोटीन को, तो उसको इंट्रोड्यूस किया गया है इस राइस के वैरायटी में, जिसकी वजह से ये जो राइस है तो उसमें 23 टाइम्स मोर अमाउंट ऑफ बीटा कैरोटीन है एज़ कम्पेयर टू अदर वैरायटीज़ या नॉर्मल वैरायटीज जो है राइस के उससे। तो ये जो वैरायटी है 2005 में जिसको डेवलप किया गया है, तो गोल्डन राइस में 23 टाइम्स मोर इसमें बीटा कैरोटीन यानी कि विटामिन A प्रेजेंट है।
as compared to local varieties of rice. And last one is herbicide tolerant plants. Herbicide tolerant plants means जो भी weeds grow होते हैं उस क्रॉपिंग फील्ड में जो अफेक्ट करते हैं मेन क्रॉप्स के ग्रोथ के ऊपर, जैसे कि ये जो है weeds होते हैं वो कॉम्पीट करते हैं हमारे मेन क्रॉप्स के साथ टू गेट न्यूट्रिशन एंड टू गेट द वाटर। तो इसकी वजह से जो वीड्स है इनकी ग्रोथ ज़्यादा हमें देखने के लिए मिलती है और जो हमारे मेन क्रॉप्स होते हैं तो उसके ऊपर क्या होता है, इसका इफेक्ट देखने के लिए मिलता है। तो ऐसे वैरायटीज़ जो कि हर्बिसाइड टॉलरेंट वैरायटीज़ है, ऐसे अगर हम यूज़ करेंगे तो इसकी वजह से वीड जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। सो हर्बिसाइड टॉलरेंट प्लांट्स वैरायटीज़ ऑफ क्रॉप्स आर बीइंग डेवलप्ड and because of that it has become possible to selectively destroy the weeds। तो ये कुछ क्रॉप बायोटेक्नोलॉजी में ये एप्लीकेशंस है बायोटेक्नोलॉजी के क्रॉपिंग या एग्रीकल्चर का जो फील्ड है इसमें। एंड नेक्स्ट वन जो है वो है एनिमल हस्बेंड्री। तो एनिमल हस्बेंड्री में 2 टेक्निक्स यूज़ किए जाते हैं, जैसे कि आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन एंड एम्ब्रियो ट्रांसफ़र। तो इसमें ये 2 मेथड्स यूज़ किए जाते हैं एनिमल हस्बेंड्री में, जो कि जिसकी वजह से ये क्वालिटी एज वेल एज क्वांटिटी जो है प्रोडक्ट्स की वो क्या हो जाती है, इंक्रीज़ हो जाती है। फॉर एग्जांपल जैसे कि मीट है, देन मिल्क है, ऊल है, तो ये ऐसे जो एनिमल्स है इनके पास वो स्ट्रेंथन आती है टू डेवलप टू हैव बीन डेवलप्ड फॉर द हार्ड वर्क। सो एनिमल हस्बेंड्री में जो इंसेमिनेशन की प्रोसेस होती है, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन किया जाता है, यानी कि जो मेल गैमेट है उसको इंसर्ट किया जाता है आर्टिफिशियली और एम्ब्रियो ट्रांसफ़र किया जाता है जिसमें डिज़ायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स प्रेजेंट होते हैं। तो ऐसे करके जो पर्पस होता है एनिमल हस्बेंड्री का, तो उसके लिए ये बायोटेक्नोलॉजी हेल्पफुल है। तो जो नेक्स्ट पार्ट है या नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट जो एप्लीकेशंस है बायोटेक्नोलॉजी के, लाइक ह्यूमन हेल्थ, देन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, देन एनवायरनमेंट एंड बायोटेक्नोलॉजी, फूड बायोटेक्नोलॉजी एंड DNA फिंगरप्रिंटिंग। सो नेक्स्ट क्लास में ये जो 5 पॉइंट्स है वो हम डिस्कस करेंगे। और आज के क्लास में हमने क्रॉप बायोटेक्नोलॉजी एंड एनिमल हस्बेंड्री जो है वो डिस्कस किया है।